हेलो गाइस। तो गाइस आज का हमारा लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 12th NCERT मैथमेटिक्स का, जो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका इंटीग्रेशन भी यूज होगा, डेरिवेटिव भी यूज होगा। तो दोनों ही हम पढ़ चुके हैं, तो अब ये आसान हो जाएगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। इस लेक्चर में हम डिग्री और ऑर्डर सीखेंगे, फिर उसके साथ साथ हम एक्सरसाइज आपका 9.1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ऑल लर्निंग पॉइंट। तो हमारा चलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। चैप्टर नाम होता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लिखें डिफरेंशियल इक्वेशन। अब भाई बोर्ड में आपका डिग्री और ऑर्डर पूछ सकता है, तो ये लेक्चर में बस एक्सरसाइज आपका 9.1 में बस डिग्री और ऑर्डर पूछेगा। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब समझते हो, जैसे यहाँ पर x - 2 = 0, ये इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड में कुछ आपका पोलिनोमियल फंक्शन होता है। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब यहाँ पर समझ में ये आ रहा है कि डिफरेंशियल मतलब डेरिवेटिव, यानी डिफरेंशिएशन, यानी डेरिवेटिव का आपको इक्वेशन मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल है। डिफरेंशियल मतलब डिफरेंशिएशन से आया है, इक्वेशन मतलब आप जानते हो। यानी अगर इसका हम डेफिनेशन लिखेंगे तो भाई अच्छे से हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ना, एक इक्वेशन होता है, एन इक्वेशन इन्वॉल्व्स डिपेंडेंट वेरिएबल। समझेंगे भाई आप, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जो आपका एनसीईआरटी में लिखता है डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम बोलते हैं y, और उसके साथ आपका इंडिपेंडेंट भी होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम बोलते हैं x। भाई कुछ भी हो सकता है, थीटा t ये टर्म में भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर आपको y और x में मिलेगा। डिपेंडेंट वेरिएबल y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, एंड ध्यान सुनना, एंड डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा भाई? एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent वेरिएबल। ठीक है, अब भाई इसको समझो। ठीक है, यानी एक इक्वेशन होता है जिसमें कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव होता है विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी x, यानी dy/dx। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक लिखा इक्वेशन dy/dx - 3x = 0, ये एक इक्वेशन दिख रहा है। अब भाई ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा कि नहीं? क्या बोला है डेफिनेशन की? एक इक्वेशन होगा जहां पर कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब y भी है, x भी है, y डिपेंडेंट, x इंडिपेंडेंट, दोनों ही मौजूद है। अब दूसरा जो कंडीशन, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट होना चाहिए। डिपेंडेंट आपका ये होता है, ये आपका डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं भाई? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है, सेकेंड और d²y/dx² हो गया, -x² हो गया, या तो फिर मान लो यहाँ पर sin x दे दिया है ना, = 0। तो भाई ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, बट है और विथ रेस्पेक्ट टू x है, तो और sin x है। ठीक है, मतलब यहाँ पर yx दिख रहा है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वैसे आपको ये देखना है कि y होगा, y का डेरिवेटिव होगा, और x होगा, विद रेस्पेक्ट टू x होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जैसे मान लो आपको मैं पूछूं 2x² - 3x = 0, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा? भाई यहाँ पर तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है,
और आपका तो मेन बात यह है कि आपका dy अपॉन dx नहीं है, यानी डेरिवेटिव ही यहाँ पर नहीं है, तो ये इस प्रकार इक्वेशन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। जैसे मान लो x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये भी नहीं होगा। मान लो x स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 0, ये भी नहीं होगा, है ना। तो सिंपल समझ में आ गया कि आपको सीधा सीधा समझना है कि एक इक्वेशन में dy अपॉन dx आपको दिखेगा, तो उसको समझ जाना क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। पूरा क्लियर बात, चलिए इतना लिख लें। चलिए अब यहाँ पर आपका एनसीईआरटी और एक चीज मेंशन करता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गया, और एक चीज कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है, उसको थोड़ा हम समझ लेते हैं, फिर हम ऑर्डर और डिग्री समझेंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर हम एक्सरसाइज लेंगे। यहाँ पर एक चीज लिखता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, अब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को डीई लिख दूंगा, ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, अब ये क्या होता है, सिंपल कि मतलब एक इक्वेशन में, ध्यान सुनना, एक इक्वेशन में आपको क्या मिलेगा ना, डेरिवेटिव ऑफ, ध्यान सुनना, डेरिवेटिव ऑफ y, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, मैं y लिख दूं, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू ओनली, ध्यान सुनना, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये बोलता है उसका डेफिनेशन, इसको थोड़ा समझो, यानी x, है ना, मतलब y डेरिवेटिव ऑफ y होगा विथ रेस्पेक्ट टू x ओनली, सिर्फ x होगा। मान लो आपके पास यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखा dy अपॉन dx, मान लो यहाँ पर 2x मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर cos x मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 0, तो ये तो पहला, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, बट ऑर्डिनरी होगा कि नहीं, देखो चेक करो, क्या बोल रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ y होना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू x ओनली, ठीक है, यानी आपका ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। जैसे मैं मान लो ऐसे लिखूं, dy अपॉन dx, यहाँ पर 3x स्क्वायर लिख दिया, e द पावर x इक्वल टू 0 लिख दिया। अब देखो ये भी ऑर्डिनरी है, तो ये भी आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। जैसे मैं यहाँ पर और एक लिख देता हूँ, 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है माइनस 3, मान लो ऐसे है, डी वाई अपॉन डी थीटा है इक्वल टू 0। क्या ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा? अब भाई देखो, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x है, यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू थीटा है। मैं क्या बोला, सिर्फ ओनली होना चाहिए वन वेरिएबल, एक वेरिएबल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होना चाहिए, बट यहाँ पर x भी है थीटा भी है, तो इसको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है, पूरा क्लियर बात। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा बट ये ऑर्डिनरी नहीं होगा, ठीक है। अब इस चीज को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं, छोड़ो उसको, वो हम हायर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब ये इसका कहानी खत्म। अब ये जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह देखे, ये सब का हम ऑर्डर देखेंगे, ठीक है, ऑर्डर और डिग्री, ठीक है, ऑर्डर और डिग्री। चलिए फिर एक्सरसाइज लेंगे। चलिए ऑर्डर एंड डिग्री एक साथ में बता दूंगा, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, ऑर्डर और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है। चलिए ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान सुनना। ऑर्डर क्या होता है, ध्यान सुना, पहले डेफिनेशन में लिख देता हूं फिर क्लियर करेंगे हम। ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है ना, एक डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको देखना है हाईएस्ट पावर, सॉरी हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, शॉर्टकट में बताऊंगा भाई, आपको समझ में आ जाएगा। हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ किसका देखना है भाई, y का देखना है, जो कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है, ये सिंपल होता है आपका ऑर्डर। और डिग्री क्या होता है, डिग्री आपका होता है कि आपको हाईएस्ट पावर देखना है, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट, ये वर्ड याद रखना, हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है, डेरिवेटिव ऑफ y देखना है, जो कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों केस में ही डिपेंडेंट वेरिएबल का देखना है आपको, ठीक है, समझ में आ गया पूरा क्लियर। क्या बोले, अब फील आ जाएगा। चलो
क्या देखना है कि ऑर्डर में आपको एक इक्वेशन जो दिया रहेगा उसमें आपको हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना गया है देखना है, और डिग्री क्या होता है ना, हाईएस्ट पावर, मतलब जो हाईएस्ट डेरिवेटिव जितना भी होगा उसका होल पावर जितना है वो आपका होगा डिग्री। ठीक है, अब ध्यान सुनना, जैसे मैं यहां पर एग्जांपल दिया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मान लो यहाँ पर 2x दे दिया माइनस साइन x दे दिया प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स दे दिया इक्वल टू 0 दे दिया। डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान सुनना, यहां पर डेरिवेटिव कितना है भाई, y मतलब आपका क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हाईएस्ट, ये इक्वेशन में पहले चेक करना है सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेरिवेटिव कहां है। अब देखो यहाँ पर डी स्क्वायर मतलब 2 बार डेरिवेटिव, यहाँ पर 1 बार है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव इसका हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल का, तो इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पर कितना हुआ भाई, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना हुआ, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना हुआ, हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका 2 हुआ, यानी आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। जितना आपका ऑर्डर 2 हो गया, जितना आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो वो आपका ऑर्डर कहलाएगा, यानी ऑर्डर क्या हो गया 2 हो गया। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव का होल पावर आपका होता है क्या, डिग्री। यहाँ पर पावर क्या है भाई, कुछ नहीं मतलब 1 है, यानी भाई यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आ गया बात। चलिए, जैसे मैं यहाँ पर मान लेता हूँ एक है डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स है इक्वल टू 0। अब इसका ऑर्डर बताओ क्या होगा। ऑर्डर भाई देखो यहाँ पर एक ही डी वाई अपॉन डी एक्स दिख रहा है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव 1 बार हुआ है, कुछ नहीं मतलब 1, 1 बार तो 1। अब इसका होल पावर भी 1 है, तो आपका डिग्री भी 1 होगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर, पूरा कहानी क्लियर। चलिए, अब जैसे मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, ये लिख लें फटाफट, हो गया क्लियर। चलिए, अब जैसे मैं यहाँ पर लिखा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब का पावर 2 है प्लस साइन एक्स है प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है इक्वल टू, मान लो यहाँ पर 2x है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखो यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव देखो भाई किसका है, यहाँ पर 3 है, y का 3 बार डेरिवेटिव, यहाँ पर 2 बार डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट इसका हुआ, तो यहाँ पर आपका ऑर्डर हो जाएगा कितना, आपका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। हाईएस्ट डेरिवेटिव है भाई, हाईएस्ट डेरिवेटिव है। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर देखना है, पावर 2 है तो इसको लिखेंगे भाई। अब इसका मत लिखना, इसका पावर 1 है, इसका हम देखेंगे हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर, यानी आपका हो जाएगा डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सॉरी, ये आपका 3 है ना, ऑर्डर आपका 3 है, 3 बार डेरिवेटिव हुआ है, और डिग्री आपका होल पावर 2। ठीक है, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। चलिए, अब समझ में आ गया। अब देखो जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन करते हो तो ऐसा हमेशा नहीं होता है भाई, ये डी क्यू वाई अपन डी एक्स क्यूब जो है इसका अलग भी नोटेशन होता है। जैसे आपको पता है हाईएस्ट ऑर्डर मतलब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का जो नोटेशन होता है यानी लिखने का जो तरीका होता है अलग अलग। आपको चाहे ये ऐसा भी दे सकता है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब जगह पर ऐसे हो सकता है y3 का होल स्क्वायर हो सकता है। अब y3 मतलब वही डी क्यूब वाई अपन डी एक्स क्यूब। अब चाहे ऐसा भी दे सकता है कि y डैश 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 3 बार दे सकता है। ठीक है, यानी सबका मतलब कहानी सेम होता है, यानी 3 बार डेरिवेटिव, y का 3 बार डेरिवेटिव, यानी यहाँ पर ऑर्डर 3 लिखना है आपको। ठीक है, इसका पावर दे देगा 2। ठीक है, समझ में आया पूरा। चलिए, हाँ इसको थोड़ा नोट करना भाई, जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का जो नोटेशन होता है, जो लिखने का जो तरीका होता है, इसको थोड़ा नोट करना। ठीक है, कि जैसे मान लो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स है, मतलब y का 1 बार डेरिवेटिव, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं y डैश लिखते हैं या तो फिर y1 लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो इसको लिखने का तरीका होता है y डबल डैश या तो फिर y2 लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पर ऐसे ऐसे बहुत सारा हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ पर डी एन वाई होगा तो डी एक्स एन होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे वाई एन लिखेंगे, वाई नीचे एन लिखेंगे। तो ये तरीका होता है लिखने का। ठीक है, चलिए ठीक है। अब जो आप डिग्री फाइंड करते हो, ध्यान देना, ऑर्डर तो आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का निकाल सकते हो, लेकिन डिग्री ध्यान सुनना, ये भी चीज नोट करना।
नोट करना ये चीज़ डिग्री केस में, है ना, जब आप डिग्री देख रहे हो, ठीक है। अब डिग्री आप जब देख रहे हो तो यहाँ पर आपको नोट करना है कि जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आपका पोलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, है ना, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा आपका मस्ट बी इन पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आपका डिग्री नॉट डिफाइंड होगा, डिग्री जो होगा भाई नॉट डिफाइंड होगा, और नहीं होगा पोलिनोमियल तो नॉट डिफाइंड होगा, उसका हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, नॉट डिफाइंड। ये चीज़ नोट करना, जैसे मैं एग्जांपल अभी आपको दूंगा, ठीक है, ये हो गया। चलिए जैसे मैं एग्जांपल आपको एक पूछा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस साइन डी वाई अपॉन डी एक्स होल ब्रैकेट इक्वल टू 0। अब भाई यहाँ पर तो आप ऑर्डर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर आपको क्या देखना है ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव y का किसका है, यह है, देखो 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो यहाँ ऑब्वियसली क्या हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डिग्री, अब डिग्री आप सोच रहे हो यहाँ पर इसका पावर 1 है तो 1 लिख दूंगा, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, पहले चेक करना है कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं भाई। ये तो ठीक है भाई, यहाँ पर मान लो ये एक्स टर्म में है, अब यहाँ पर साइन, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक है, साइन एक्स होता तो हो जाता, यहाँ पर साइन एक्स जगह पर डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, तो ये प्रकार डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री फाइंड नहीं होता है। साइन यहाँ पर एक्स होता तो हम आराम से लिख सकते थे 1, यहाँ पर साइन है एक्स जगह पर डी वाई अपॉन डी एक्स, ओके, तो ये पोलिनोमियल नहीं है, नॉट पोलिनोमियल, नॉट पोलिनोमियल, नॉट पोलिनोमियल, यानी आपका डिग्री जो होगा भाई नॉट फाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। समझ में आ गया, ठीक है। जैसे और भी बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर है, ई द पावर डी वाई अपॉन डी एक्स है इक्वल टू 0 है। अब भाई देखो ई द पावर x जगह पर ये बैठ गया है, तो ये आपका ऑर्डर तो लिख दोगे, ऑर्डर क्या होगा भाई 2 होगा, बट डिग्री आपका क्या होगा, डिग्री नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है, क्लियर। अब इसलिए बहुत सारा सवाल अभी आएगा आपका एक्सरसाइज 9.1 में, लिख लिए। चलिए एक्सरसाइज करें 9.1, निकाल लीजिए आपका एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12th। चलिए अब देखते हैं आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1। भाई बहुत ही इजी है, सभी में आपको ऑर्डर और डिग्री निकालना है, तो समझ में ये नोट करना कि डिग्री जब आप देख रहे हो तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी पोलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब 9.1 में 1 से लेके 10 तक आपको जो सवाल है सभी में आपको बोल दिया, देखो डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री इफ अगर डिफाइंड है ना। अब डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10, मतलब आपको 1 से लेके 10 नंबर तक आपको क्या करना है, ऑर्डर और डिग्री निकालना है, ठीक है। मैं पूरा डायरेक्ट में आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, लिख देता हूँ। 1 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स 4 प्लस, ध्यान सुनना, साइन वाई, यहाँ पर 3 ठो डैश दिया है, ठीक है, मतलब 3 बार डेरिवेटिव है, ठीक है, इक्वल टू क्या है 0 है, इसका निकालना है ऑर्डर और डिग्री दोनों ही भाई, तो मैं यहाँ पर नीचे लिख दूंगा, ठीक है। अब 2 नंबर आपको क्वेश्चन पूछा है वाई डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। 3 नंबर पूछा है आपको डी एस बाई डी टी। अब भाई ये आपका ऊपर का डिपेंडेंट वेरिएबल है, नीचे का इंडिपेंडेंट, प्लस 3s डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 नंबर आपको दिया है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। 5 नंबर आपको दिया है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू कॉस 3x प्लस दिया है साइन 3x, देख सकते हैं आप किताब में दिया है। चलो ठीक है, अब फटाफट निकालो, 5 तो मैं कर रहा हूँ, फिर 5 तो करूँगा। चलिए अब इसका ऑर्डर बताओ, आंसर डायरेक्ट करो, इसका ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा।
डिग्री क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा। अब ऑर्डर देखो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, यहाँ पर 3 है, सॉरी 4 है ना, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 4 है, ठीक है, 4 है, ठीक है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो इसका ज़्यादा है, 4 है, यानी ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा 4। अब इसका पावर देखोगे ना क्या होगा 1, तो 1 लिखोगे, गलत हो जाएगा। क्यों, पहले चेक करना कि ये आपका पोलिनोमियल है कि नहीं। देखो साइन x मतलब साइन x जगह पर dy अपॉन डी एक्स आ गई, यानी डी क्यूब अपॉन डी एक्स, इसका मतलब होता है क्या, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब होता है ना भाई, y 3 टू डैश दिया मतलब 3 बार डेरिवेटिव डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, ठीक है, यानी इसका जो डिग्री है नॉट डिफाइंड होगा भाई, नॉट डिफाइंड। रीजन क्या है कि पोलिनोमियल नहीं है इन टर्म ऑफ y, इन टर्म ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, नॉट डिफाइंड है। चलिए अब इसका क्या होगा ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या होगा, y डैश मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स एक बार है, ठीक है, और डिग्री क्या हो जाएगा, अब इसका ऑर्डर 1 है, डिग्री उसका पावर 1 है। अब इसका क्या हो जाएगा ऑर्डर, ऑर्डर क्या हो जाएगा, अब देखना हाईएस्ट पावर भाई यहाँ पर है 2 है, तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। अब डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री इसका पावर देखना है 1 है, 1। अब इसका देखो ये भी आपका डिग्री तो नहीं होगा, ऑर्डर होगा भाई, यहाँ पर दो बार हाईएस्ट ऑर्डर, 2 बार हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 बार हुआ है, तो यहाँ पर ऑर्डर आपका 2 और डिग्री नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, पोलिनोमियल नहीं है। अब ये देखो ये तो आपका ऑर्डर हो जाएगा आपका कितना हाईएस्ट, यहाँ पर और डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं दिख रहा है भाई, ये एक ही तो है और इसका डेरिवेटिव 2 बार हुआ है, y का 2 बार डेरिवेटिव यानी 2 होगा, ऑर्डर 2 और डिग्री आपका उसका पावर देखना है 2, यानी आपका डिग्री भी क्या हो जाएगा 2, ठीक है, समझ में आ गया पर क्लियर। चलिए 5 नंबर तक हो गया। हो गया, लिख लें इतना। छः नंबर, जो है आपका, ध्यान सुनना, y ट्रिपल डैश है उसका होल स्क्वायर, मतलब 3 बार डेरिवेटिव फिर होल स्क्वायर है, और यहाँ y का 2 बार डेरिवेटिव और 3 पावर है, और यहाँ पर y का 4 बार डेरिवेटिव और यहाँ पर प्लस y का पावर 5 दिया है इक्वल टू 0 दिया, ठीक है। अब भाई देखो यहाँ पर, ठीक है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पर 2 बार डेरिवेटिव, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 3 बार, यानी ऑब्वियसली 3 होगा। अब ये आपका ठीक है पोलिनोमियल है, कोई दिक्कत नहीं, तो डिग्री क्या देखना है, डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर 2 है, यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा, ठीक है, बहुत ईजी है। 7 नंबर आपको है दिया है y यहाँ पर ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस y1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर दिख रहा है भाई y का पावर 3 है, इसका पावर 1 होगा, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ऑर्डर आपका हो जाएगा 3 और डिग्री आपका हो जाएगा 1, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 1 बार, सबसे हाईएस्ट ये है। चलिए 7 नंबर समझ में आपको आ गया, ये मिटा दें। 8 नंबर आप देख सकते हैं क्या पूछा है, y डैश प्लस वाई इक्वल टू ई का पावर x। अब यहाँ पर बताओ तुरंत, y का पावर 1 है मतलब ऑर्डर 1, और डिग्री क्या होगा भाई, इसका पावर यानी 1 है तो 1। चलिए 9 नंबर बहुत ईजी करते जाओ, खुद से हो रहा है तो वीडियो पॉज करो और करो। y डबल डैश वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0, तो भाई ऑर्डर होगा y का 2 बार डेरिवेटिव, y का 1 बार डेरिवेटिव, यानी हाईएस्ट ये है तो 2 हो गया। अब डिग्री क्या हो गया, इसका पावर 1 है, 1 हो गया। अब ये पोलिनोमियल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इतना हो गया। दस नंबर, लास्ट नंबर देखो, 10 नंबर आपको दिया है y का डबल डैश दिया है प्लस 2y डैश प्लस साइन y इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। चलिए अब y का यहाँ पर 2 बार डेरिवेटिव, इसका पावर 1 मतलब डिग्री 1 होगा, तो ऑर्डर आपका 2 हो जाएगा और डिग्री आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, खत्म।
चलिए 11 नंबर आपका ऑप्शन दिया है, 12 नंबर भी ऑप्शन दिया है, ठीक है, ऑप्शन दिया है। चलिए ये हो गया। 12 नंबर आपको देखना है कि इसका डिग्री क्या होगा। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया, 11 नंबर देखो, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया, ठीक है। अब वो डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का पावर क्यूब प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का पावर होल स्क्वायर प्लस साइन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हाईएस्ट ऑर्डर देखो भाई, सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि पोलिनोमियल है कि नहीं। अब पोलिनोमियल नहीं है भाई, साइन एक जगह पर ये बैठ गया, पोलिनोमियल नहीं है, यानी भाई आपका डिग्री जो होगा नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड। बहुत इजी है, ठीक है। चलिए 12 नंबर, ऑप्शन कौन सा है भाई? ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, ठीक है, डी मारो, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्या पूछा है? 12 नंबर आपको ऑर्डर पूछा है, ठीक है, ऑर्डर पूछा है। जैसे दे दिया यहाँ पर 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 दे दिया, ठीक है। अब बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा? अब भाई हाईएस्ट ऑर्डर तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यानी इसका होगा, यानी ऑब्वियसली आपका ऑर्डर जो होगा आपका 2 होगा, ठीक है। यानी आपका ए नंबर करेक्ट होगा, ए इज करेक्ट, ठीक है। तो बहुत ही छोटा एक्सरसाइज था आपका 9.1। इसके बाद आपका आएगा 9.2, वहाँ पर हम जनरल सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो भी छोटा लेक्चर होगा। तो गाइस पढ़ाई करते रहिए, ये सब प्रैक्टिस करते रहिए, ऑर्डर डिग्री ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो तुरंत हम एक्सरसाइज 9.2 में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।